टेक्स्ट वाले फंक्शन किए थे मैंने परसों, है ना। मैं आपको पहले जो ज़रूरी चीज़ें अपन वो कर लेते हैं ना, काम काम की। अपन कॉन्सोलिडेट करते हैं और व्हाट इफ एनालिसिस करेंगे आज। कॉन्सोलिडेट क्या होता है? डेटा को इकट्ठा करना है एक जगह पे, सिमिलर टाइप के डेटा को। अब मान लो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ये अपने स्टूडेंट्स हैं, ये इनका एग्ज़ाम है, फर्स्ट टेस्ट एग्जामिनेशन या फिर हाफ ईयरली या कुछ भी मान लो उसको। ठीक है, इन्हीं सब बच्चों के सेकंड टेस्ट भी होंगे, लेकिन मार्क्स बदल जाएंगे। ठीक है, मार्क्स बदल गए। ऐसे ही इनके कुछ भी फोर्थ थर्ड टेस्ट भी मान लेते हैं, और मार्क्स जो है वो अपन ने चेंज कर दिया एक बार के लिए। ये कुछ सब टोटल के जैसा है। हम चाह रहे हैं कि ये सब एक जगह ऐड हो जाएं वैल्यूज़। समझ रहे हो? ये सारी वैल्यूज़ एक जगह ऐड हो जाए, एक जगह ऐड होकर दिखा दें। कॉन्सोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है इनको। ये आपके मान लेते हैं हम सेकेंड टेस्ट, और ये थर्ड टेस्ट रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है आपको, जिसमें इन तीनों के मार्क्स ऐड होकर दिखा। फाइनल रिपोर्ट कैसे करोगे? कैलकुलेटर से करते थे टीचर्स पुराने, तो यहाँ पे अपन वो कर देंगे कॉन्सोलिडेट करना। पता है कैसा कुछ आइडिया? तो सिमिलर डेटा पे काम करेगा। हेडिंग सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ हिंदी है तो यहाँ गणित। हेडिंग सिमिलर होनी चाहिए, लेफ्ट कॉलम ये दोनों सेम होंगे जब वैल्यूज अलग हो सकती है कुछ। हाँ, बस ये वैल्यूज अलग। या तो इनका अपन ऐसा करते कि एक जगह इकट्ठा करते, सब टोटल तो बताइए आपको कि यहाँ पे अपन ने वैल्यू डाल दी, और लेकिन वो मालूम नहीं चलता कौन सा फर्स्ट टेस्ट का है, कौन सा सेकंड टेस्ट का। टोटल तो लिखना पड़ेगा आपको, वो फर्स्ट टेस्ट करेंगे उसको। अब हम ये चाह रहे हैं कि फाइनल टोटल निकालना है, तो कर्सर को वहाँ रखेंगे जहाँ आपको फाइनल आउटपुट चाहिए। यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, किधर भी अलग शीट पे भी ले सकते हो। हम यहाँ चाह रहे हैं इसका फाइनल आउटपुट। ठीक है, इसके बाद आप डेटा में आओगे और फिर कॉन्सोलिडेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर कंबाइन वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। ठीक है, मल्टीपल रेंज होएगी, कॉन्सोलिडेट पे गए हम। अब ये आपका रेफरेंस सेल का है, पहली टेबल का रेफरेंस देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस। ठीक है, हेडिंग ही सेलेक्ट करनी है अपने को, वो तो लेवल है आपका। फिर बताना भी पड़ेगा कि टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम को तो सम करना नहीं है आपको, ये लेवल्स हैं, उन पर टिक कर देंगे, ये लेवल्स हैं। ठीक है, काउंटिंग यहाँ से होगी, सम यहाँ से होगा। इसके बाद ऐड कर दो, तो सेकंड टेबल का दे दो, ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा नेक्स्ट टेबल में। ऐड थर्ड टेबल का ले लो,
जितनी टेबल्स आप ले रहते हो उतनी टेबल्स इसमें आती जाएंगी। ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे सम आ जाएगा। अभी फिलहाल सम तीनों का सम एक जगह आ जाएगा, 22 21 22 21 65 65, समझ गए? तो ये सम हो गया। ऐसे ही सम की जगह एवरेज निकाल लेते हैं, तो औसत निकल जाएगा कि अमित ने कितना एवरेज प्राप्त किया। 21% रहा इसका, हाँ परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज भी एवरेज आ जाएगा। टोटल कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 5 एग्ज़ाम दे दिए, जिस एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर हो वही मैक्सिमम मार्क्स मान लिए जाएंगे। हाँ जैसे कई बार होता है कि वो लेते हैं अपने बोर्ड के लिए। हाँ, तो वो मैक्स निकाल लो कि इसमें से हाईएस्ट ही निकले, चाहे जिसमें हो हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ से मैक्स निकाल लो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, मिनिमम करोगे मिनिमम निकाल देगा। समझ रहे हो? गिनता भी है कई बार कि अपन ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, किसी ने काउंट भी कर ले, इसने एग्ज़ाम नहीं दिए खाली छोड़ दे। ठीक है, तो काउंट कर दो। यहाँ 2 दिए हैं इसने, ठीक है, 3 एग्ज़ाम काउंट भी कर सकते हैं। कॉन्सोलिडेट में अगर आप चाह रहे हो कि लिंक रहे टेबल, कि यहाँ चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक चेंज है, अभी लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो लिंकिंग अलग शीट में होती है, सेम शीट में आप चाहोगे कि लिंक हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने आउटपुट यहाँ लिया, ठीक है, फिर बनाओगे ना डेटा, अलग शीट में आप बना के लिंक कर सकते हैं। ऑप्शन है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, और वहाँ पे नहीं आएगा अगर ये वहीं सेम करेंगे। शीट में लिंक होगा। सिलेक्शन बना लो, टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट लिंक, सिलेक्शन बना लो, जैसे ओके पे क्लिक करोगे अब वहाँ चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा। वहाँ चेंज करोगे तो यहाँ आ जाएगा 43 है। अगर आपने इसको 24 कर दिया 45 हो जाएगा। यहाँ बता भी देगा कौन सी सेल से क्या मार्क्स, समझ लो। तो ये भी बता देगा। ये लिंक पे हो जाएगा। यहाँ से अपन, ठीक है, कंसोलिडेट कमांड है, इसको आप सब टोटल से करते अगर, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा लेकर फिर यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ की टेस्ट, ये सबका फर्स्ट टेस्ट ही है। समझ लो, ये सबका सेकंड टेस्ट और ये थर्ड टेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे नेम पे। सॉर्टिंग यहाँ से भी जाएगी टू जेड, हो गया अरेंज। इसके बाद आप सिलेक्शन बना लो, सब टोटल पे क्लिक करो। किन किन का सब टोटल करना है आप लोगों को, इन 5 का करना है। जैसे नाम बदल जाए तो ऐसे भी कर सकते हो आप सब, ठीक है। ये लिंकिंग रहेगा। हाँ ये लिंक होता है। यहाँ से अपन ग्रैंड टोटल देख रहे हैं, ठीक है। हाँ आया थोड़ा बहुत समझ में?
कंसोलिडेट और सब टोटल का था ये। इसमें गोल सीक में अपन करते हैं, पार्ट ऑफ एनालिसिस में पहले गोल सीक करते हैं, फिर अपन सिनेरियो करेंगे। गोल सीक क्या होता है कि गोल का मतलब टारगेट, सीक का मतलब खोजना टारगेट गोल का मतलब। जैसे इस पे ही अपन सैंपल लेते हैं यहाँ, ये परसेंटेज इसकी आई है 54.2, इसकी 37.2% है, इसकी 40 करनी है मेरे को परसेंटेज। 40% करने के लिए गणित में कितने और नंबर दे दिए जाएँ इसको, कितने दे दिए जाए नंबर, तो आप बता सकते हो क्या आप? नहीं, वैसे कैलकुलेट करते हो तो सी वाला को दिमाग वैसे गणित होता है मुझे, तो बताओ कितने नंबर दे दें इसको? 40 हो जाए इसके ना परसेंटेज। 40 के लिए टोटल कितनी चाहिए देख लो। 40 के लिए गणित में कितने नंबर? 14 नंबर बोले तो 11 + 14 कितने हो गए? 25। ठीक है। और 43.75 करने के लिए कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं? कंप्यूटर में तो वही बात है इसमें ही 43.75 करनी है। 43.75 तो 15 और 75 थी, 225 2.25 और 15 17.25। 12 + 17.25 कितने हो गए? 12 17 29.25। 29.25 गलत है ना जब। थोड़े से अब ये चीज़ एक्यूरेट करना है हम लोग, ऐसा कभी काम आ जाए गोल से काम कर देगा ये फटाफट आपका। ठीक है, कर्सर को अपन वहाँ रखेंगे जहाँ आपको आउटपुट सेट करना है, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे कर्सर को। ये आपका फॉर्मूला है, कर्सर हमारा इस जगह रखा हुआ है। इसके बाद आप आओगे व्हाट इफ एनालिसिस करने, फिर क्लिक करोगे गोल सी। ये है आपकी सेल, ऑटोमेटिक आ गया इसका एड्रेस, मतलब इसको सेट करना है हमने को। क्या सेट करना है इसको? 40 की जगह 43 करना है, मान लेते हैं एक बार के लिए 43। इसकी नई वैल्यू क्या चाहिए आपको? 2 वैल्यू ही। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में बदलाव करना है इसके लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं और इस फॉर्मूले से लिंक जो वैल्यू है ना उसी में चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर में क्या आ जाएगा अपना सेट सेल, यानी कि फॉर्मूला जिसमें लिखा हुआ है 2 वैल्यू, क्या उसकी नई वैल्यू डालनी है। किसमें चेंज बाय चेंजिंग सेल, फॉर्मूले से लिंक्ड कौन सी सेल में चेंज करते हुए उसको 27 करने पर ये 43 हो जाएगा। ठीक है, ओके कर दो, दिखा देगा। इसको 45 करने के लिए इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? तो वही चीज़ है व्हाट इफ एनालिसिस गोल से। इसके 45 करने में अपने को बाय चेंजिंग सेल इंग्लिश। तो एडजस्टमेंट करना सही रहता है अपने को। एडजस्टमेंट करते हैं ना अपन यार कितने खुद ही रेशो बिठाते हैं, हमारे रेशो का चक्कर पड़ता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रेशो बिठाते हैं जब पूरे वो कैलकुलेशन फिर हाथ से करनी काफ़ी लंबा पड़ जाता है। गोल से और यहाँ पे सीधा सिंपल सा ये काफी इजी हो गया, बहुत ईजी हो गया। इसको और एक एग्जाम्पल से ठीक है, देखना। अपन कौन सा एक्सपेंसेस बढ़ाना है, कौन सा एक्सपेंसेस कम करना है, कौन सेल से- क्या करना है, हाँ। वो अपना कर सकते हैं अपन रेशो से। एक्सपेंसेस वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक परचेज किया, मान लो हमने कोई भी प्रोडक्ट 5000 रुपये का, ठीक है, उसको लाने पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हो गया अपना मान लेते हैं 2000। उस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में गाड़ी भाड़ा छोटा मोटा खर्चा और हो गया 1000 रुपये का। उस पर टैक्स छोड़ गए, वेरियस टैक्सेस मान लेते हैं अपन 2500 रुपये का। ठीक है, उसको अपन ने सेल कर दिया करीबन 11500 रुपये में। प्रॉफिट निकालना है अपने को, सेल माइनस खर्चों का जोड़ बराबर सेल माइनस खर्चों का जोड़। यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 का प्रॉफिट है, 1700 का प्रॉफिट करना है तो सेल कितने की जाए? 1750 का प्रॉफिट करना है तो सेल कितनी की जाए? गोल सिक में जाएंगे हम।
C29 को सेट करना है बाय चेंजिंग सेल। किस में चेंज, अच्छा क्या नई वैल्यू करनी है 1750 बाय चेंजिंग सेल। सेल बढ़ाकर प्रॉफिट बढ़ाएं या परचेज घटाकर, जो भी है अपन कह रहे हैं परचेज में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाए, तो वो 750 कम कर देगा परचेज, ओके करो, ठीक है। कैंसिल करोगे तो पुरानी वैल्यू जाएंगी, ओके करोगे तो नई वैल्यू जाएगी। ये आगे समझ में गोल सी गई है, कहीं भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट है अपने पास सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि परचेज मैंने मान लो परचेज में 6000 लगा दिया, इसमें 1500 लगा दिया, इसमें 700 लगा दिया, टैक्स 2500 का था, सेल हमने कर दी 12500, ये फ़ायदा हो रहा है 1800। मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं अगर तो ये प्रॉफिट होगा, लेकिन अब पुरानी वैल्यूज़ गायब हो गई मेरी। फिर नया मेरे पास 5 अलग अलग लोगों से राय लेगी यार इसमें कितना कितना एक्सपेंसेस करें, आप बताओ आप कितना एक्सपेंस करके मेरे को कितना प्रॉफिट दे सकते हो। बोला कि मैं इसमें इतना लगा दूंगा, इसमें इतना, तो प्रॉफिट इतना हो जाएगा। लेकिन वो पुरानी वैल्यू का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना अपने पास। तो उसके लिए अपन क्या सिनेरियो मैनेजर है, पुरानी वैल्यूज़ का रिकॉर्ड भी रहेगा और नए आप गैस अंदाजे सेट करके प्रॉफिट को देख सकते हो। तो उसके लिए अपन करेंगे सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है कि अपने को सिलेक्शन बनाना है ये इन वैल्यूज़ का, फॉर्मूले को छोड़ के बाकी लिंक वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है लेबल के साथ। ऐसे करेंगे तो मालूम नहीं चलेगा अपने को कहाँ चेंज हो रहा है, लेबल के साथ, ठीक है। गोल सिग में खाली ये होता है, सिनेरियो में बाकी होते हैं विद लेबल के साथ। इसके बाद आप आओगे यहाँ और क्लिक करोगे सिनेरियो मैनेजर। तो इसमें वो 5 अलग अलग लोगों के गैस यहाँ सेट कर देंगे अपन। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ कर दिया हमने सेट 1, ये ग्रुप 1। सेट 1 में यही वैल्यूज़ रख के अपन स्टोर कर देंगे, ओके कर देंगे। इसमें ये वैल्यूज़ इनको छेड़ेंगे नहीं हम, ओके कर दिया, या ऐड करके नया सेट कर लिया। वो एक बन चुका। सेट 2 में अपन चालू करेंगे काम। सेट 2 में हम बोलते हैं कि 6000 की जगह 7500 का परचेज हो रहा है, 2500 में ये मिसलेनियस खर्चे 1500 के, टैक्स इतने का ही डाल देते हैं, सेल मान लेते हैं अपन 25000 की, ठीक है। फिर ऐड कर लो। सेट 3 मान लेते हैं हमने कि 9000 रुपये में, या कम कर लेते हैं, फिर बाद 4000 की परचेस, 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, मिसलेनियस खर्चे 1000 के, टैक्स 3000 रुपये का, सेल हमने कर दी 15000 की। ऐसे अपन ने अलग अलग आइडिया सेट कर लिए। एक और लगा लेते हैं सेट 4। सेट 4 में हमने 6500 का दिखाया परचेस, 2000 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहे हैं, मिसलेनियस 1200 रुपये, टैक्स 3500 रुपये, सेल हमने कर दी 18500 रुपये, ठीक है। ये हमने काम किया और ओके कर दिया, 4 सेट बना लिए हमने। अभी सेट 1 के हिसाब से दिख रही है वैल्यू, सेट 3 के हिसाब से क्या प्रॉफिट होगा ये देखने के लिए 6000। सेट 2 के हिसाब से, सेट 1 के हिसाब से, जो रखना है उधर ही छोड़ के क्लोज कर दो। सबको एक साथ देखना चाह रहे हो तो सिनेरियो मैनेजर में समरी होती है, बस इनमें चेंजेस भी कर सकते हो। एडिट पे जाके वैल्यूज बदलना हो, ओके कर दो, ठीक है। डिलीट करना है किसी भी साइट को, डिलीट भी कर सकते हैं। समरी का मतलब है समरी दिखा देगा सब, कहाँ दिखाना चाह रहे हो शीट। सेट 1 के हिसाब से जो वैल्यूज़ है वो, ठीक है, वैल्यूज़ दिखा देगा मुझे, प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। वैल्यूज़ क्या है, सेट 2 की वैल्यूज़ क्या है, सेट 3 की क्या है, आ रहा समझ। तो ये वैल्यू दिखा देगा आपको उस सिनेरियो समरी के अंदर। ये ऐसा नहीं हो सकता कि नेम बार बार ये अलग अलग बार बार ले रहा है नेम को, एक ही बार 1000 बाकी वैसे हो।
जैसे जैसे कि ये जो इधर साइड में मतलब एक जगह सेट हो जाए तो- Heading? हाँ हाँ ये इसका फॉर्मेट ऐसा ही है, इसका फॉर्मेट ऐसा ही है। कई बार सब अलग अलग मिसलेनियस सेट 1 का सेट 2 इसका फॉर्मेट ऐसे ही बना हुआ है। चलो देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो अपन मॉडिफाई अल्ट्रेशन कर सकते होंगे। मैंने कभी करा नहीं है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से होता नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ आ गई, सिनेरियो मैनेजर। हाँ ऐसे मार्क्स के साथ भी कर सकते होंगे अपन, इसके इतने नंबर दो, इतने नंबर इसमें आए, इतने नंबर इसमें आए, तो टोटल क्या होगा, इतने नंबर इसमें आए, इतने इसमें आए। तो जिसको जैसा करना चाहे सिनेरियो वैसा अलग वो- अलग डिफरेंट सिनेरियो में आप वो अपने हाँ कंडीशंस को देख कंडीशन के हिसाब से अपना सिनेरियो लगा। फिर आता है इसमें डेटा टेबल। डेटा टेबल भी कुछ इन जैसा ही है, सिनेरियो मैनेजर जैसे है। मान लो परचेज जो है उसमें क्या है, खाली एक वैल्यू के ऊपर अलग अलग सेट करते हैं। जैसे 6,500 रुपये का परचेज है, 7,500 का हो रहा है किसी केस में, तो क्या खर्चों में वही है बाकी के। या फिर ऐसे नहीं हो सकता कि रेशो में चेंज हो रहे हों जैसे खर्चे भी एक होता है जैसे फिर तो कुछ सिनेरियो लगाना पड़ेगा। सिनेरियो लगाना पड़ेगा। एक ही वैल्यू के वेरिएशन है, अगर ओके 9,000 रुपये है तो क्या फ़ायदा होगा, 7,000 है तो क्या फ़ायदा होगा, 10,000 है तो क्या फ़ायदा होगा। फिक्स एक्सपेंसेस पे लगा सकते हैं जब फिक्स अपन मैक्सिमम 2 पे कर सकते हैं चेंजेस, कि परचेज इतना हो रहा है, सेल इतना हो रहा है, परचेज इतना, सेल इतना, परचेज इतना, सेल इतना। तो ये काम होता है डेटा टेबल से। डेटा टेबल फॉर्मूले से लिंक किसी एक वैल्यू के अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग जो अपन वैल्यू सेट करते हैं उसका फॉर्मूले पर क्या इफेक्ट होगा वो देखने के लिए काम आता है। उसके लिए करते कैसे हैं चीज़, फॉर्मूला चाहिए होगा आपको एक बार और, कहीं भी कॉपी करें फॉर्मूले की, यहाँ डालें तो कॉपी नहीं होगा, जीरो, सेल रेफरेंस आ गया तो अपन यहाँ लगा देंगे वही सेल रेफरेंस के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, F4 दबा देते हैं, कॉपी करके आप पेस्ट कर दो कहीं भी। ठीक है, हो गया पेस्ट। अब हमने कहा 6,500 की परचेस है, परचेस पे काम कर रहा हूँ मैं। 7,000 की परचेस, 9,000 की परचेस, 11,500 की परचेस, 3,000 की परचेस, 10,000 की परचेस, 25,000 की परचेस, कितने की हो सकती है। अब प्रॉफिट क्या होगा, 25,000 का प्रॉफिट यहाँ दिखा देगा, इस पे यहाँ दिखा देगा, इस पे यहाँ दिखा देगा। ठीक है, सबका प्रॉफिट उसके नीचे दिखा देगा, बाकी वैल्यूज अनचेंज है, सेल अनचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन अनचेंज है, बाकी सब परचेज एडिटिव। चेंज है। इसके लिए आप सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर जाओगे डेटा टेबल में। अब ये बोलता है रो में आपने क्या माना है, इस लाइन में क्या क्या माना है आपने। रो इनपुट सेल क्या है, परचेज है, तो परचेज के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, इस सेकंड फॉर्मूले से लिंक्ड वैल्यू पे क्लिक करेंगे, इसको माना है हमने। इसके हिसाब से एक बार के लिए 7,000 रख देगा यहाँ पर तो क्या फ़ायदा होगा, 9,000 रखने पर क्या फ़ायदा होगा, 11,000 रखने पर, बाकी सब अनचेंज है। ओके कर दो बस, ये दिखा देगा आपको। 7,000 होने पर 4,800 का होगा, इस पर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा बैलेंस। ये परचेजिंग वाली आ रही है अभी भी। हाँ, तो परचेज अपने ये हाँ। सेट अनचेंज रहा, और यहाँ अपन ने चेंज करके देख लिया कि भाई इस व्यापारी से इतने पैसे में खरीद रहे हैं, इससे इतने में कर रहे हैं, इससे इतने में ले रहे हैं, ये खर्चा हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है। जिससे अपने को ज़्यादा फ़ायदा होगा वही काम करेंगे हम, ये वाला काम करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा तरीका होता है कि मान लो अपने कॉपी किया, परचेज ये हो गया अपने कि जब मैं परचेज 6,500 में कर रहा हूँ तो मैं अगर सेल 9,000 में भी कर सकता हूँ, मैं सेल 20,000 में भी कर सकता हूँ, मैं सेल 22,500 में भी कर सकता हूँ, 31,000 में भी कर सकता हूँ, 40,000 में भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अलग अलग सेल कर सकता हूँ। 6,500 और 9,000 पर क्या फ़ायदा होगा, यहाँ जा एक बार क्लिक 18,500 मिलता है।
इस पे तो यही फ़ायदा होगा 5300 रुपये का। ये और ये रखना, ये और ये रखने पर क्या फ़ायदा होगा, ये और ये रखने पर क्या फ़ायदा होगा, 20,000 और 65 रुपये क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20,000 और 7,000 पर क्या प्रॉफिट होगा, मैट्रिक्स टाइप हो गया। 22,500 और 9,000 रखने पर, मतलब ये दो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ 22,500 कर दिया और यहाँ 9,000 कर दिया, तो 6800 रुपये आएंगे इस जगह पे उस वक्त यहाँ। ठीक है, ये काम करना हो तो सेकंड टाइप किया जाएगा, इसमें कॉलम भी डाल देंगे। कॉलम में क्या मानना है, जब रो के लिए आता है तो इस यहाँ वैल्यूज़ आती हैं, ये सेल खाली छोड़ के यहाँ फॉर्मूला आएगा, यहाँ आपको उसको आउटपुट दिखा देगा। जब रो एंड कॉलम का हाँ दोनों आएगा तो यहाँ फॉर्मूला आएगा आपका कॉपी किया हुआ, यहाँ मान लिया परचेस, यहाँ मान लिया आपने सेल। क्या आप चाहो तो ट्रांसपोर्टेशन भी ले सकते थे, एक साथ दो नहीं ले सकते क्या? नहीं एक बार में मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ पे ही आप कर सकते हो बस। मैक्सिमम 2 केवल रो में ही हो, रो एंड कॉलम दोनों में एक एक। हाँ दोनों में। रो में 2 नहीं हो जाएगी तो अभी, अरे एक यहाँ पे रख दी, जैसे मैंने परचेज वाली रख दी, एक इधर रख दी, नहीं ये बोल रखनी रहे तो हैं ऐसी पड़ेगी। कॉलम रो में 2 मान के रो चलो। में 2 मान लो। जैसे ऐसा नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है इसमें सिस्टम, सिलेक्शन बना लो, उसके बाद आप वाटर एनालिसिस में गए, डेटा टेबल में गए, रो के अंदर आपने परचेस को लिया है, कॉलम में आपने सेल को लिया, तो वो वैल्यूज़ आप चेंज करके वहाँ देखोगे तो जो आउटपुट यहाँ दिख रहा है वो आउटपुट उस समय वहाँ आएगा अगर चेंज करते हैं। यहाँ बस ये रहा कि आपकी मेन वैल्यूज अनचेंज रहती है और अपने को यहाँ उसके वेरिएशंस के हिसाब से आउटपुट वैल्यू आ जाती है। आया समझ में? कंसोलिडेट, वाटिव एनालिसिस, सिनेरियो, गोल सी को डेटा टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मतलब आप कहीं एक्सेल में जाते हो ना प्राइवेट सेक्टर में, वो पूछेगा आपसे सबसे पहले वैल्यू का वैल्यू को, फिर पूछेगा कंसोलिडेट, फिर पूछेगा गोल 6 सिनेरियो, फिर सब टोटल, पाइवट टेबल, ये 8-10 चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। हाँ ये और हैवी काम की अपने से लगी नहीं है ना, अभी ये ये हमारे काम आती है ना। अब वो हम कर, अब उस टाइम नहीं आते तो हम रिपीटेड वर्क करके वो टाइम लग के करते थे। अब ये चीज़ें फटाफट हो जाए। अब स्कूल के टीचर भी अगर हो, कंसोलिडेट से कितना काम है, वो लिस्टें लेकर कैलकुलेटर से करते थे, हाँ बैठ के लिस्ट एक एक शीट की फिर टोटल शीट बनाएंगे। तो वो अपने इंडिया का सिस्टम इसीलिए बैकवर्ड, फॉरेन क्यों आगे हैं वो लोग सारा वो पहले से बस एक बार एक्सेल में रखा, उसके बाद अपना को उतारेगा सारा काम। अब यहाँ पे तो 4-4 बार एक काम को नहीं करे जब तक काम ही नहीं करना। ये 3-4 चीज़ें कर लो आज, पुराना भी तो पेंडिंग है फिर। हाँ हाँ